हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट क्लास में जर्नल चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ ट्रांजैक्शंस ही देखी थी हमने, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, या कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे लगता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लगता है। हमने लास्ट क्लास में अपनी में ये देखा था। आज की क्लास में भी हम कुछ जर्नल एंट्रीज ही देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें गुड्स परचेज करने हैं। तो गुड्स हम या तो कैश में परचेज करेंगे या हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे ये कहा था कि जो भी ट्रांजैक्शन आपको दी जाती है, अगर आप उसमें ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ट्रांजैक्शन में से कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, जो एक डेबिट या एक क्रेडिट होगा, तो आपको इजी पड़ता है जर्नल एंट्री सीखना। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, बेसिक टर्म्स में भी ये बताया गया है हमारे द्वारा कि परचेज वर्ड और सेल्स वर्ड का यूज ओनली गुड्स के परचेज या सेल के टाइम पे ही होता है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। गुड्स के अलावा अगर हम कुछ और परचेज या सेल कर रहे हैं तो परचेज एंड सेल अकाउंट ओपन नहीं होंगे। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारा एक एक्सपेंस हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब चाहे हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं, चाहे क्रेडिट में परचेज किए हैं, परचेज तो किए ही है, तो डेबिट वाला जो अकाउंट है वो सेम रहेगा। एक बार दोहराता हूं मैं अपनी बात को। परचेज अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल नेचर का अकाउंट, नॉमिनल रूल हमारा ये कहता है कि सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट कर देना चाहिए। तो जब हम गुड्स खरीद कर लाए हैं तो हमारा एक एक्सपेंस जनरेट हुआ है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, चाहे कैश में परचेज किए हो हमने, चाहे क्रेडिट में परचेज किए हो हमने। अगर हमने कैश में परचेज किए हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं, बट कैश हमारे पॉकेट से चला भी गया है, तो कैश अकाउंट नेक्स्ट अकाउंट अफेक्ट होता है यहां पर। और कैश हमने पढ़ रखा है कि एसेट्स होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन पे रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होगा, और रियल अकाउंट वाला रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट कर देंगे, जो जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। तो कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने पेमेंट कैश में ना करके कहीं भी चेक से करी हो तो कैश के जगह पर बैंक आ जाया करेगा। जब भी चेक से पेमेंट कर रहे होंगे हम, या रिसीव कर रहे होंगे कोई पैसा, कैश के बजाय अगर चेक रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे बैंक अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हमने ये परचेज उधार में करी हो, क्रेडिट में हमने गुड्स खरीदे हो, तो कैश तो गया नहीं है हमारी जेब से, तो कैश तो आएगा नहीं क्रेडिट में। यहां पर उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिससे हमने सामान खरीदा है। क्रेडिटर लिखा है मैंने,
क्रेडिटर का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है कि क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर हम उस पर्सन को कहते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, और क्रेडिटर एक पर्सन है। पर्सन पे पर्सनल रूल लगेगा, और पर्सनल रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट कर दिया करते हैं हम, गिवर को क्रेडिट कर दिया करते हैं। तो यहां पर ये क्रेडिटर जो है ये सामान देने वाला ही है, गिवर है ये, इसलिए इसको हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। एक और भी रूल हमने लिखवाया था पर्सनल के साथ और लिख करके कि डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। कि डेटर को हमेशा डेबिट ही कर देंगे, क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर जब भी ओपन होगा तो क्रेडिट ही होगा। आई होप आपको दोनों एंट्रीज क्लियर हैं कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। परचेज अकाउंट बीइंग ए नॉमिनल नेचर डेबिट हुआ है, यहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से। कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के हिसाब से, क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से। क्रेडिटर यहां पर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारा खरीदा हुआ सामान मान लीजिए हम वापस दे रहे हो, परचेज रिटर्न। तो जब भी हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे तो जो हमने परचेज करने की एंट्री पास की होगी उसका अपोजिट एंट्री कर देंगे हम। तो उसके अपोजिट तो ये है ही, साथ में रिटर्न वर्ड हो रहा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न की एंट्री ये किस लिए है? अगर हमने सामान खरीदा था तो क्रेडिटर जनरेट हो गए थे, हमारे क्रेडिटर अराइज हो गए थे। अगर हमने सामान ही वापस दे दिया है तो क्या हमारे क्रेडिटर कम नहीं होने चाहिए? क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे हम उसे। लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी लायबिलिटी उतने से जितने से हमारा सामान वापस जा रहा है। परचेज अकाउंट को भी उतने से क्लोज कर देंगे। परचेज रिटर्न वर्ड एक नया अकाउंट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक कि परचेज करते टाइम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है कि बच्चों को ये डाउट रहता है, ट्रांजैक्शन पढ़ करके हमें पता कैसे चले कि सामान कैश में परचेज हुआ है या क्रेडिट में परचेज हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करता हूं। या तो आपको दिया हुआ हो कैश परचेजेस, या आपको दिया हुआ हो गुड्स परचेज्ड, या आपको दिया हुआ हो गुड्स परचेज फॉर कैश। या आपको दिया हुआ हो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम राहुल। देखिए, जब तक आपकी ट्रांजैक्शन में या तो कैश मेंशन हो या कुछ भी मेंशन ना हो तो नगद वाली ट्रांजैक्शन ट्रीट करना है कि सामान जो है वो कैश में ही परचेज हुआ होगा। बट अगर आपकी ट्रांजैक्शन में लिखा हो गुड्स
परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल। जब ट्रांजैक्शन में क्रेडिट वर्ड मेंशन हो या सिर्फ नाम मेंशन हो तो उधार वाली ट्रांजैक्शन मानते हैं। अगर नाम और कैश दोनों मेंशन है तो नाम इग्नोर कर देंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी ट्रांजैक्शंस। जब कुछ भी मेंशन ना हो, ना कैश ना नाम ना क्रेडिट, तो कैश ही मानते हैं। जब कैश लिखा है तो कैश ही मानेंगे, क्रेडिट वर्ड लिखा है तो क्रेडिट ही मानेंगे, सिर्फ नाम लिखा है उस पर्सन का जिससे हमने खरीदा है तो क्रेडिट मानेंगे, नाम और कैश दोनों लिखा है तो कैश ही ट्रीट करेंगे, नाम को इग्नोर कर देंगे। उम्मीद है आपको ट्रांजैक्शन दोनों तीनों क्लियर हो गई होंगी। हमने अभी तक डिस्कस की है गुड्स खरीदते टाइम आप क्या एंट्री करेंगे, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो क्या, उधार पे खरीद रहे हैं तो क्या, और गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आपकी जो गुड्स खरीदने की ट्रांजैक्शन है वो कैश में है या क्रेडिट पे है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और केसेस परचेज से ही रिलेटेड। बेसिक्स जो चीजें हैं वो बार बार रिपीट होंगी, तो जितना अच्छे आपको वो चीज़ें पहले से पता होंगी उतना ही इजी रहेगा आपके लिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लॉजिक को समझना। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कोई भी अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो वो अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में ही ओपन होता है। किसी अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो जब वो इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा, किसी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा। तो जब भी हमें उन अकाउंट्स को ओपन करना है तो अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में लिखे जाएंगे वो, जब भी हमें किसी अकाउंट को क्लोज करना है तो ऑपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा उनका, डेबिट वाला क्रेडिट हो जाया करेगा, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाया करेगा। अब हम परचेज अकाउंट से रिलेटेड ही कुछ केसेस पढ़ेंगे जिनमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे केसेस देखेंगे अब हम कुछ। क्यों क्रेडिट करेंगे हम? आप सोच रहे होंगे कि जब परचेज डेबिट था तो आपने कहा था कि नुकसान है या एक्सपेंस है, तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको डेबिट कर रहे हैं। अगर अब परचेज क्रेडिट पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं बताऊं कि यहाँ पर परचेज अकाउंट इनकम है तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्रेडिट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। परचेज अकाउंट ओपन हुआ था तो डेबिट हुआ था क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको डेबिट कर लिया था। अब जो केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उस एक्सपेंस को हम उस लिमिट तक क्लोज करना चाह रहे होंगे, उस एक्सपेंस के अमाउंट को हम उस लिमिट तक क्लोज करना चाह रहे हैं, मतलब खर्चे को हम घटाना चाह रहे हैं वहां पर। तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा खर्चा। जितने भी हम यहां पर केसेस पढ़ेंगे सारे केसेस में
परचेज अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। हर एंट्री के परचेज अकाउंट क्रेडिट होने का लॉजिक सेम है कि हम एक्सपेंस को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा वन बाय वन। मान लीजिए हम गुड्स को अपने को चैरिटी में दे रहे हैं, या हम अपने गुड्स को फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट रहे हैं, या हम अपने गुड्स को खुद यूज कर रहे हैं, यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। या हमारा गुड्स चोरी हो गया है या जल गया है। इन सारे केसेस में एक नुकसान ही हो रहा है हमें। या तो हमारा गुड्स फ्री में कहीं दान में चला गया, या हमने बांट दिया फ्री में एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में, या हम अपने घर ले गए, ड्राइंग कर ली हमने, या चोरी हो गया या जल गया। कहीं पर भी गुड्स की सेल नहीं है कि सेल की वजह से हमारा गुड्स बिजनेस से कम हो गया हो या चला गया हो। सारे के सारे केसेस में हमारा कोई नुकसान हो रहा है। अब जो गुड्स हम खरीद कर लाए थे, जिस गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट लिख चुके होंगे, मतलब एक्सपेंस दिखा चुके होंगे जिस गुड्स के लिए हम, वही गुड्स या तो चैरिटी में जा रहा है, या सैंपल में बट रहा है, या घर लेके जा रहे हैं, या चोरी हो रहा है, या जल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार हम परचेज अकाउंट डेबिट दिखा दें खरीदने के लिए और वहां भी ये समझ लें कि ये नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट वाले एक्सपेंसेस के हिसाब से डेबिट हुआ है, और फिर उसी सामान को हम ये कह दें कि चैरिटी में चला गया फ्री में ही, इसलिए लॉस हो गया, तो फिर वही डेबिट वाले एक्सपेंसेस लिख दें हम नॉमिनल रूल के हिसाब से। सामान तो वही है ना जो हम परचेज अकाउंट में लिख चुके हैं खरीद के लाते टाइम, जो हम एक्सपेंस मान चुके हैं, वही सामान ही तो चैरिटी में जा रहा है। उसी सामान को ही तो हम फ्री में बांट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। उसी सामान को ही तो हम खुद यूज कर रहे हैं। उसी सामान की ही तो चोरी हो रही है। वही सामान ही तो जल रहा है। तो अगर हम इन नए वाले नुकसान के अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, अगर हम इन नए वाले नुकसान के अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, तो हमें पुराने वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा। पुराने वाले में से वो चीज़ हटानी पड़ेगी, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा है। रिपीट भी करेंगे हम सारी चीज़ें। हमने अभी तक कहा है कि जो गुड्स हम खरीद कर लाए थे, जिस गुड्स के लिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, खर्चा मान रखा है, मतलब नुकसान उतने अमाउंट का हमारा हो रखा है, उसी सामान में से हम दान में दे रहे हैं चैरिटी में, उसी सामान में से हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे फ्री में बांट रहे हैं, उसी सामान की ही हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि जब खरीदा था तो अलग से डेबिट वो भी किया था, इन नुकसान को भी अलग से डेबिट ही करेंगे हम। तो ये तो एक ही सामान दो बार डेबिट हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही सामान 1000 रुपये का पहले खरीदने के तौर पे नुकसान में लिख दो, फिर उसी सामान को जला दो और कह दो नुकसान 1000 नहीं 2000 हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। सामान तो वही था ना हमारा। तो अगर हम नए वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमें पुराने वाले को क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे केसेस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेज अकाउंट वाले एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होगा, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि घटाना है खर्चा। उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है।
या ये नए अकाउंट क्यों डेबिट हो रहे हैं। अब जर्नल एंट्री लिख देते हैं सबकी। पहला केस है गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। अगर गुड्स प्रोप्राइटर ने यूज किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट अफेक्ट होता है। ये हम अपनी लास्ट क्लास में कैपिटल और ड्राइंग वाली एंट्रीज में भी सीख चुके हैं कि ड्राइंग क्यों आता है। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि उसी सामान को हमने पर्सनल यूज में ले लिया है जिस सामान को हम परचेज अकाउंट में लिख चुके थे। तो अगर हम नए नाम से नुकसान शो करना चाहते हैं तो पुराने वाले को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर हमने चैरिटी में गुड्स दे दिए हैं तो भी हमारे हाथ से तो गुड्स चले ही गए हैं। नए नुकसान से अगर हम ओपन करना चाहते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट हम करना चाहते हैं क्योंकि नुकसान हुआ है हमारा, फ्री में गुड्स चले गए, तो नए वाले नुकसान को ओपन कर लिए, पुराने वाले को क्लोज कर दिया। थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब भी हम फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांट रहे होते हैं तो हमारा पर्पस एडवर्टाइजमेंट करना होता है अपने प्रोडक्ट की। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हम अफेक्ट करेंगे इसके लिए। तो नए अकाउंट का नाम हुआ, नए नुकसान का नाम एडवर्टाइजमेंट, और परचेज को हमने कर दिया उल्टा, खर्चे को घटाने के लिए। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर गुड्स चोरी हो गए तो भी उसी सामान की चोरी हो रही है जो हम खरीद के लाए थे। तो अगर हम नए नुकसान से ओपन करना चाहते हैं तो पुराने वाले को घटा देंगे, नए वाले का नाम ओपन कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट। उम्मीद है आपको चारों केसेस क्लियर हो गए होंगे। सेम वही चीज़ें बताई हैं या वही चीज़ें लिखी हैं कि परचेज अकाउंट हर केस में इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि नए नाम से ओपन करना चाहते हैं नुकसान को, पुराने वाले से क्लोज कर देंगे, पुराने वाले को घटा देंगे परचेज को, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में लिखी हुई थी पहले। एक ही सामान का अमाउंट, एक ही सामान का नुकसान दो बार नहीं दिखा सकते, इसलिए एक को क्लोज कर रहे हैं, नए को ओपन कर रहे हैं। सॉरी। लास्ट केस है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर गुड्स जल गए तो भी एक नुकसान है, तो नए वाले नुकसान का नाम लॉस बाय फायर। परचेज को हमने घटा दिया है क्योंकि नए नाम से हमने शो कर दिया है उसी सामान को। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा केस है कि अगर गुड्स हमारे इंश्योर्ड हैं, मान लीजिए हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो हमारे माइंड में ये बात आएगी कि अगर हमारा गुड्स का इंश्योरेंस है तो मैं नुकसान क्यों मानूं, नुकसान तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी, मुझे तो इंश्योरेंस से पैसा ही मिल जाएगा, हमारे माइंड में ये आएगा। तो अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो हम इस लॉस को क्लोज कर लेंगे यहां पर, क्या मानते हुए कि हमारा तो लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि लॉस इंश्योरेंस कंपनी को ही भुगतना है अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो। आई होप क्लियर है आपको। लॉस बाय फायर इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि लॉस बाय फायर के अकाउंट को हम क्लोज करना चाह रहे हैं। क्यों क्लोज करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं इसलिए।
अगर हमें पैसा ही मिल जाएगा तो क्यों नुकसान का अकाउंट ओपन रखें हम, इसलिए क्लोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिलेगा। जिनसे हमें पैसा मिलना होता है वो डेटर्स होते हैं हमारे, और डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम हम कर देंगे डेबिट, लॉस बाय फायर क्रेडिट। कुछ और आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन लिखी क्या थी। मान लीजिए या तो क्वेश्चन में लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, या तो क्वेश्चन में लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, सारे पैसे देगी। तो फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 का नुकसान था तो पूरे 10,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, पूरे 10,000 दे देगी। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 80% क्लेम या 60%, 70%, जो भी लिखा हो, तो इंश्योरेंस कंपनी तो ऐसे केस में फिर 80% ही देगी। और लॉस बाय फायर हमने क्लोज कर लिया पूरे 10,000 से, ये मानते हुए कि हमारा तो नुकसान ही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिल जाएंगे। तो मान लीजिए 8,000 ही मिलेंगे हमें, तो बैलेंस 2,000 से हम अपना लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। क्योंकि अगर हमें 8,000 रुपये ही मिल रहे हैं तो अब बैलेंस 2,000 तो हमारा ही नुकसान है ना, इसलिए हम बैलेंस 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। नुकसान के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही डेबिट हुआ करता है, फ़ायदे के टाइम पे ये अकाउंट क्रेडिट हो जाया करता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ इंश्योरेंस वाला केस। अगर हमारे गुड्स जले हुए इंश्योर्ड थे तो हम लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दिया करते हैं। क्यों? ये मानते हुए कि अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी। तो लॉस को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। कितने पैसे देगी वो लाइन पे डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, या तो इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट किया होगा या कुछ कम। अगर फुल क्लेम एडमिट किया है तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर पूरे अमाउंट से। अगर कुछ कम क्लेम एडमिट किया है तो जितना एडमिट किया है वो इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट हो जाएगा। लॉस पूरे से क्लोज कर चुके हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस अमाउंट आ जाएगा जो हमारा एक्चुअल नुकसान है। कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा है इंश्योरेंस कंपनी के जगह। ऐसा कब होता है? जब बैंक अकाउंट वाली एंट्री भी लिखी हो, या तो क्वेश्चन में लिखा होता है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, वहां पर हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर ही बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड, तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड का मतलब है हमने डेटर बनाई थी, इंश्योरेंस कंपनी उतने से जितने हम उसने कहा था कि क्लेम हम दे देंगे। एंड पेड का मतलब है कि उसने पैसे दे भी दिए, तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री भी हो जाएगी। अगर इसे में और एक्सटेंड करके बताऊं कि अगर पेड वाली एंट्री भी हो तो क्या करेंगे? पैसा रिसीव कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्लोज कर देंगे, क्योंकि डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर का अकाउंट क्लोज और पैसा आ गया बैंक में, डेबिट द रिसीवर। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा सारा ये परचेज अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमने आज एंट्रीज की हैं। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी एंट्रीज आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो देख करके ऐसा लगा कि कोई बेनिफिट हुआ है, कुछ लॉजिकल हम बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।